एसएससी ट्रिक बाय एसके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। तो आपको त्रिकोणमिति में इतना मजा आएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जितना भी उस पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहला टाइप में एस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं पहले इसके सारे बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं। उसके बाद हम 5-10 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको देख लेंगे और उसके बाद हम अगले टाइप को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप नंबर 1। देखिए आपको 9th-10th में पढ़ाया गया होगा त्रिकोणमिति या फलनों की संख्या 6 होती है। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, इधर इधर इस 3 को लिख लीजिए, इधर उसी के बराबर कॉसेक, सेक और कॉट। आपको कुछ नहीं करना है, समझने के लिए मैं समझने के लिए इसका एक अलग पार्ट तैयार कर दिया। क्या किया कि ये जो साइन, कॉस और टैन है ये 3 भाई है और सेक, कॉसेक, सेक और कॉट 3 बहन है एक परिवार की। तो इसको लड़का मान लीजिए, लड़का, इसको लड़की मान लीजिए, लड़की मान लीजिए। बस इतना किए। तो ये एक परिवार का 3 भाई है और ये एक परिवार की 3 बहन है। तो क्या हुआ कि ये जैसे लिखा हुआ है वैसा ही है। सबसे बड़ा साइन और उसके बाद बीच वाला कॉस और उससे छोटा टैन। उसी प्रकार इधर भी बहन है, सबसे बड़ी बहन कोसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद टैन। बस ऐसे याद रखना है। तो क्या हुआ कि इस दोनों परिवार में जैसे लड़का लड़की का व्यवहार दोनों का मिलता था, सब कुछ मिलता था, तो परिवार ने तय किया कि शादी करवा देते हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग मिडिल क्लास का बच्चा है, तो आप लोग एक बात सोचिए कि अगर शादी एक परिवार का 3 भाई एक परिवार का 3 बहन होगी तो उससे अगर शादी करवाया जाएगा तो बड़े वाले बेटे के साथ बड़े वाले बेटी किससे शादी करवाया जाएगा? उसी प्रकार यहाँ भी हुआ। तो सबसे बड़ा बेटा कौन था? साइन, और इधर सबसे बड़ी बेटी एक कोसेक। तो दोनों का आपस में शादी करवा दिया गया। उसी प्रकार बीच वाला इधर भाई था कॉस और इधर बीच वाली बहन थी सेक। तो दोनों का आपस में शादी करवा दिया गया। फिर टैन सबसे छोटा इधर भाई था, इधर सबसे छोटी बहन कॉट थी। तो क्या हुआ कि शादी से पहले तो इस तीनों का व्यवहार, लड़का लड़की का व्यवहार मिलता जुलता था, इसीलिए शादी करवा दिया गया। लेकिन शादी होने के बाद पति का उल्टा पत्नी करने लगी और पति का, यानी कि दोनों का व्यवहार उल्टा हो गया। मैं क्या बोला वो देखिए, समझने के लिए भाई है, समझिएगा। देखिए जैसे साइन का पत्नी कौन है? कोसेक। तो साइन जो कहता था उसका विपरीत करने लगती थी वो। इसका मतलब क्या है कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा। उसी प्रकार तो अब देखिए कोसेक का भी उल्टा साइन करेगा भाई। कोसेक का जो उल्टा काम करने लगा उसका पति साइन। तो इससे एक फार्मूला और लिख लेगा। जैसे देखिए कोसेक को अगर हम इधर लेके चले आएंगे तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। बस इतना याद रखना है। फिर इधर कॉस है पति और उसका पत्नी है सेक। तो कॉस जो कहता था उसका उल्टा उसका पत्नी सेक करने लगती थी। कॉस का जो उल्टा उसकी पत्नी कोसेक करती थी, यानी कि विपरीत काम करती थी। उसी प्रकार सेक जो कहता था उसका उल्टा उसका पति कॉस करता था। ये समझ गए? तो इसका अगर ये कॉस का उल्टा कोसेक हो गई तो कोसेक को हम इधर ले गए तो कॉस सेक बराबर 1। ये आप एक याद रखिएगा, ये एक फार्मूला याद रखिएगा। अब क्या हुआ, टैन का भी शादी हुआ। छोटा भाई टैन है, इधर छोटी बहन कॉट है, तो दोनों का शादी करवाएगा। क्या हुआ, शादी से पहले इसका भी व्यवहार ठीक था। शादी हुआ कि विपरीत काम करने लगा दोनों आपस में। तो क्या हुआ कि टैन पति था, उसका विपरीत काम करता था कॉट, करती थी लड़की है भाई कॉट। तो क्या हुआ, विपरीत काम करने लगे। तो ये भी जो कहती थी कॉट भी अपने पति को जो कहती थी करने के लिए, वो उसका विपरीत करता था। टैन भी उसका विपरीत करता था। तो आप इससे एक और फार्मूला निकाल लीजिएगा। कॉट को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा टैन इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इतना याद आप रख लीजिए, समझाने के लिए इतना बात था, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए 2 और फार्मूला आपको मैं दे रहा हूँ इधर टैन और कॉट वाले में, तो आपको इसको भी याद रखना है। कौन सा है? देखिए टैन बराबर, ये आप याद कर लीजिएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कॉस थीटा और साइन थीटा। बस बेसिक पॉइंट में आप इतना याद रख लीजिए। उसके बाद इतना बात को आप समझ गए, पति पत्नी के रूल से समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि परीक्षा में समकोण त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति में। तो उस पर डिस्कस करते हैं, ट्रिपलेट्स पे डिस्कस करते हैं। तो आइए उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये मैं एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता हो वो समकोण त्रिभुज है। ये बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाया और इसमें कोई भी एक थीटा को हम एक कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है इस बेसिक पॉइंट को कि ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के आगे वाला जो भाग होता है, सीधे आगे वाला भुजा, वो मेरा होता है कर्ण का। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। उसी प्रकार थीटा के आगे वाला डायरेक्ट जो होता है उसको हम लंब कहते हैं। लंब हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हम पी से सूचित करते हैं। और जो बच गया उसे हम आधार, हिंदी में आधार कहते हैं। आधार
और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसे बी से सूचित किया जाता है। बस इतना आप जान लीजिए। उसके बाद आपको ये बात तो पता है कि त्रिकोणमितीय फलन की संख्या कितना होता है, 6। तो लिखिए लाइन से, जैसे वहाँ लिखा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये होता है भाई, लिखो जैसे वहाँ लिखे थे तो वैसा ही यहाँ। कोसेक उसकी पत्नी कोसेक, और उसका कोस का पत्नी सेक, और टेन का पत्नी कॉट। बस इतना लिखिए। अब बस ये छोटी सी बात आपको याद कर लेना है। क्या है, देखिए साइन का जो मान होता है इसमें p/h होता है। p/h मतलब लंब बाय कर्ण। तो आपको ये याद रखना होगा कि p साइन का मान होता है लंब बाय कर्ण। कर्ण, इसे हम लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इतना बात याद रख लीजिए। और ये सी कॉस थीटा जो होता है बेस बाय कर्ण, यानी कि आधार बाय कर्ण। आधार बटे कर्ण। कर्ण, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं आधार को बेस, इसे बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण को हाइपोथैलेमस एस से सूचित किया जाता है। बस इतना याद रख लिए, इतना याद रख लिए। और हम अगले पॉइंट 10 पे आते हैं। 10 पे, 10 जो होता है वो लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे आधार, तो लंब ऊपर में लंब, ये याद करना पड़ेगा भाई। आधार होता है। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है, और आधार को हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसे बी से सूचित किया जाता है। बस इतना बात आप जान गए। अब मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक उसकी पत्नी। तो जैसे यहाँ पे p/h हुआ तो इसका उल्टा ये हो जाएगी h/p, ये याद रख लेना है। उसी प्रकार कोस का पत्नी क्या है, सेक है। तो इसका उल्टा होता है सेक। साइन कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा काम करेगा सेक, यानी कि h/b। समझ रहे हैं भाई, समझिए, नज़र रखिए। देखिए टेन का उल्टा काम कौन करेगा, टेन का उल्टा काम उसकी पत्नी कॉट, तो करवा लीजिए b/p। उम्मीद करता हूँ इतना बात आप समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट अब और होता है कि आप लोगों ने 9th 10th में पाइथागोरस पर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक फार्मूला था जिसको आप लोगों को डिस्कस करना था, वो था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, h² बराबर p² प्लस b²। ये जो फार्मूला होता है इसे ही हम पाइथागोरस के प्रमेय कहते हैं। इससे हमें अगर देखिए इसका यूज कैसे होता है, जैसे हमें p का मान दे देगा, b का मान दे देगा, और कहेगा h का मान निकालने के लिए, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका देखिए h का मान निकालना है तो ये रूट को इधर भेज दीजिए। ये मेन फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। h का मान हमें निकालना है तो इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट और जो जैसे है उसको ऐसे रखिए, p² प्लस b²। h निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और अगर हमें h दे देगा, b दे देगा, अगर हमें p निकालने के लिए कहेगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि p निकालना है तो p को इधर, h को इधर। तो p स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंदर h² माइनस b², याद रखिएगा, ये हो जाएगा। अगर हमें b निकालना होगा तो यह इसी प्रकार, ये b के जगह पे p हो जाएगा h² माइनस p²। इतना बात आपको समझना होगा। तो इस पे देखिए, जैसे हमने कहा कि p बराबर हमारा 4 है, b बराबर हमारा 3 है, तो ये कर्ण क्या होगा, यानी कि h क्या होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, इस पर हम बैठा देंगे, हमें h निकालना है। तो h निकालना है तो h बराबर हम फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं, h बराबर p² प्लस b²। इस पर लगा दीजिए, h बराबर p का मान क्या है, p हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का मान क्या है 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 और 9 25, रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 का मान जो होता है हमारा 5 होता है। तो h का मान हमारा 5 आ गया भाई, इतना समझ गए हो ना। तो इसीलिए देखिए सेटिस्फाई कर गया इस फार्मूला पर। इसी को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स, इसी को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। त्रिकोणमिति या भाषा में इसे हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स, पहला ट्रिपलेट आपने समझा, जो इस फार्मूला पे सेटिस्फाई कर जाएगा वो ट्रिपलेट्स है। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ट्रिपलेट्स, पहला ट्रिपलेट्स आपने जाना 3, 4 और 5, इसको आप डबल कर दीजिए। इसी से हम बनाते हैं 2, 4। उसके बाद हम दूसरे कोई ट्रिपलेट्स को समझेंगे। देखिए इसको डबल कीजिए, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। इसको 3 गुना कर दीजिए, इसका 3 गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। फिर इसको तीने को करना है, इसको नहीं, इसी को गुना करना है। तो 3, इसको 4 गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20।
तो ये भी एक ट्रिपलेट्स है, ये भी एक ट्रिपलेट्स है, ये भी एक ट्रिपलेट्स है, ये भी ट्रिपलेट। तो इसका जितना गुना करते जाइएगा उतना एक, अगर ये तीन गुना किए तो सभी में 3 गुना करेंगे। तो इतना बात समझ गए। अब हम कुछ ट्रिपलेट्स आप लोगों को बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। इसी से एक और लिख लेंगे, एक और इसमें गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 गुना करते हैं 20 4 5 6 20 हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, और 5 6 25 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यूज किया जाता है क्वेश्चन में, आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम 2-4 बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है ट्रिपलेट्स में 7 24 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। और उसी प्रकार 9 40 41, ये भी एक ट्रिपलेट्स है। इसका डबल करके भी सेट किया जा सकता है। और इसी प्रकार 8 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट्स है। बस आप लोगों को समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन अगर समझना है तो इतना बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये बहुत जगह यूज होते हैं, इसको आप लोग तो तैयार कर ही लीजिए। तो अब आइए, इसमें थोड़ा 2-4 फार्मूला होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं, उसको समझते हैं। आइए बताऊँ, पिछले सारे बात को आप समझ गए होंगे और उसको समझना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि इसी का यूज पूरे त्रिकोणमिति में होता है। देखिए, आपको मैं अब 3 फार्मूला बता रहा हूँ, बस उसको आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है? पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार इधर दूसरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रखना है। और एक फार्मूला और मैं आप लोगों को बताता हूँ, तीसरा नंबर का, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप लोगों को बराबर 1, इसको याद रखना पड़ेगा। इसी से लिखला 2 फार्मूला और। देखिए, साइन, अगर साइन यहाँ है, साइन यहाँ है, कॉस को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी से एक फार्मूला ये लिखला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को हम इधर भेजें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। उसी प्रकार हम कॉस को इधर ही रखेंगे, उसी प्रकार कॉस को हम इधर ही रखेंगे, कॉस को साइन को इधर भेजेंगे बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रख लीजिए आप। ये उसी प्रकार इसमें भी होगा, कॉस सेक को इधर ही रख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला पार्ट है टेन, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार टेन को आप इधर ही रहने दीजिए, माइनस को इधर, ये 1 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टेन इधर एक साइड रह गया, टेन स्क्वायर थीटा, और इस प्लस 1 को इधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इतना आपको याद रखना है। इसमें ये 2 याद रखना है, इसमें ये 2 याद रखना है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए, इस सेक को हम इधर ही रखें, सेक को हम जहाँ है वहीं पे रखें, और ये माइनस कोसेक को हम इधर भेजें तो प्लस कोसेक हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर भेजें तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार हम प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही लेने देते हैं और इस प्लस 1 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसको हम इधर भेजें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आप लोग इतना बात याद रख लीजिए, टाइप 1 में आप लोगों को इतना ही चीज़ पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए हम इस पे आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, रेलवे एसएससी जिसमें पूछे गए हैं, आपको करवाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या कहा है। सेक थीटा बराबर 5/3 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नज़र आ जाए तो सबसे पहले आपका दिमाग में जो चीज़ हिट करना चाहिए वो ये है कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, कोसेक थीटा बराबर H/P, और सेक थीटा बराबर B/H। ये हिट करना चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहला बात ये हिट होना चाहिए। दूसरा बात आपका हिट होना चाहिए ट्रिपलेट्स। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये जो सेक है, सेक थीटा बराबर जो 5/3 लिखा हुआ है, इसका ये किसके बराबर है? देखिए, कॉस B/H के बराबर है, B/H के बराबर है। तो देखिए, एक ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद कराए थे हम 3 4 और 5। अब देखिए, सबसे जो बड़ा होगा ना वो H होगा, और इस दोनों में कोई कुछ हो सकता है। देखिए, हमें ये यार इसके बराबर सेक बराबर H/B होता है, H/B यानी कि कॉस का उल्टा होता है ना भाई, कॉस का उल्टा H/B होगा, H/B, तो ये H/B हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये हिट होना चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि B बराबर हमारा हो गया, जब B बराबर हमारा हो गया 3 तो बच गया P, तो P बराबर हमारा हो जाएगा ये। मैं ट्रिपलेट्स पे बताया, मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय पे भी निकाल के आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कैसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P,
बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो हमें निकालना है भाई पी। तो देखिए इसको हम निकाल के भी बताते हैं। पी बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था पाइथागोरस बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें रख लीजिए। देखिए एच का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, होता है। तो इसको दोनों को घटाइए, 25 में से अगर 9 घटाएगा तो 16 आएगा, रूट 16 का मान 4 होता है। तो पी बराबर हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो इससे आप निकाल लीजिए या ट्रिपलेट्स लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, आपको हो गया होगा। चलिए आपको पूछा क्या है कॉट का मान, कॉट थीटा का मान, कॉट का मान क्या होता है b/p। तो b का मान हमारा क्या है 3 और p का मान क्या है 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3/4। तो कहाँ है 3/4, ए में है। तो हमारा आंसर 3/4 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, आपको भी ऐसे ही सोचना है। चलिए अगले क्वेश्चन को, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहा है कि cos थीटा बराबर 2 sin थीटा है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। आपको देखिए कुछ नहीं करना, एक साइड दोनों त्रिकोणमितीय फलन को कर लेना है और एक साइड संख्या को सिर्फ रहने देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको करना है कि इस साइन को इधर आनी है। तो क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टे में sin थीटा बराबर इधर 2 बच गया, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 होगा। अब एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था, आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर sin बाय cos बोला था लिख लेने के लिए, और cot थीटा बराबर आपको बोला था cos थीटा बाय sin थीटा, ये आपको बताया था मैं। तो आपको बस यही यहाँ पे यूज़ करना है। cos थीटा बाय sin थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा। अब cot थीटा का मान हो गया 2/1। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, क्या cot थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो हमें b दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है h का मान हमें पता करना है। तो ट्रिपलेट्स, अब देखिए सबसे छोटा ट्रिपलेट जो है वो 3, 4 और 5 है, उससे छोटा संख्या ट्रिपलेट्स में हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें पाइथागोरस का प्रमेय ही लगाना होगा। तो h निकालने के लिए क्या परिभाषा फार्मूला का यूज़ करते हैं, कुछ नहीं। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लगा लीजिए इस पर बैठा लीजिए, h निकालना है हमें। तो p क्या है, p हमारा है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। दोनों को जोड़ लीजिए आपस में √5। तो हमारा h का मान जो आ गया √5 आ गया। तो बस हमसे पूछा था कोसेक थीटा का मान बताने के लिए, क्या बताने के लिए कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का क्या होता है p/h। तो ये हो जाएगा h/p। तो देखिए h का मान क्या है √5 और p का मान क्या है, p का मान 1 है 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर √5। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहा है 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले हम इसके लेंदी तरीका को बताते हैं, उसके बाद हम इसके बेसिक ट्रिक की बात को समझेंगे, ट्रिक से इसको बनाएंगे। देखिए पहले हम लेंदी वाला इधर कर लेते हैं। तो देखिए क्या है इस 5 को इधर ले जाइए, तो क्या होगा tan थीटा बराबर 4/5। देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p का मान पता है, b का मान पता है। क्या ये ट्रिपलेट्स है, नहीं है, क्योंकि h अगर 5 होता तब ये ट्रिपलेट्स होता। तो इसमें हमें पहला काम जो करना है वो हमें h निकालना है। तो h बराबर क्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, p का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा √41। तो h का मान जो हमारा आ गया वो √41 आ गया। क्या आ गया √41, ये याद रखना है। तो अब हमें इसका मान पता करना है। तो हम देखते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं। देखिए साइन, और ये जो है साइन का क्या होता है p/h होता है। तो p/h -3 है, तो इसको हम इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है b/h लिख लिए। फिर इसके बट्टे में वही बात, सेम बात 5 इंटू p/h। याद रखिएगा नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। तो यहाँ भी 3b/h इतना हो जाएगा। बस सबका मान रखिए। तो 5 इंटू p का मान क्या है, p का मान 4 है और h का मान √41 है। ये हो गया माइनस, ऊपर में माइनस है, -3 इंटू 5/√41 ये हो गया। फिर नीचे में भी सेम बात 5 इंटू 4/√41 प्लस, नीचे में प्लस है ध्यान रखिएगा, इंटू 5/√41 हो गया। अब देखिए अब ऊपर में अब क्या लिखना है, इसको गुना कीजिए। तो 20/√41 माइनस इस दोनों को 3 से 5 का 15/√41 और इसको फिर नीचे वही 20/√41 प्लस 15/√41।
अब बस इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम कीजिए, एलसीएम करिएगा, एलसीएम आप करिएगा तो कैसे करिएगा, देखिए एलसीएम करना है अब इसका, तो इसका एलसीएम हमें करना है तो ऊपर हो जाएगा √41, एलसीएम करने के बाद √41 और इसको हम आपस में घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे √41 और इस दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 35, बस ये 41 कट गया, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और 35 हो जाएगा। इसको इससे काटा 5 7 35 1/7। इतना करने के बाद हमारा आंसर आया 1/7 बी। क्वेश्चन 4 देखिए, cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, हमें कैसे सॉल्व करना है देखिए आपको पहले हम करके दिखाता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। देखिए cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर हमारा जो है 5/2 है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। और इधर क्या था, इधर हमारा 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा। इतना बात। तो आपको एक चीज़ मैं बताया था जो आपको याद रखना चाहिए, वो क्या बताया था कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो आप इसको इधर लेके आइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इतना बात तो पता है आपको। तो देखिए यही चीज़ जो है यहाँ लिखा गया है, उसका मान हम 1 लिख सकते हैं, तो लिखिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बराबर 25/4। अब देखिए इस 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुना करिए तो 2 ही होगा, और इसको इधर भेज दीजिए तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 25/4 माइनस 2, बस इसका भीम का जोड़ इधर कर लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 25 माइनस 8, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 17/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर डी। देखिए कुछ नहीं किया मैं, पहले मैं इसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आया। तो हमें एक चीज़ नज़र आया यहाँ पर कि कॉस जो है, कॉस का जो पत्नी है वो सेक है, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 मैंने पढ़ा था, पहले शुरुआत में ही पढ़ा था। तो 1 को मैंने यहाँ रख दिया तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही होगा। तो 2 को क्या किया, इस 2 को मैं इधर भेज दिया, इधर इस साइड बराबर के इधर, तो ये माइनस में 2 हो गया, बस उसका भीम का जोड़ कर लिया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, यही सब टाइप इंपॉर्टेंट से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। 10 पर पावर 5 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें मैं आपको एक फार्मूला बताया था, पहले उसी पे बात कर लेते हैं। देखिए ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई। तो कुछ नहीं करना आपको, सेक थीटा को इधर ही रखिए और 10 थीटा को इधर भेजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार 10 थीटा को आप यहीं रखिए, इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर भेजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर से ये आएगा तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो ये इतना आप याद कर लिए। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 पर पावर 10 स्क्वायर थीटा बराबर 6 है। मैं इसको बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बताऊँगा, कुछ नहीं करना होता है। देखिए हम इसको 2 इसमें भी है, 2 स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें, दोनों एक को कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बराबर 6। अब देखिए इसका मान आपको पता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका मान देखिए यहाँ, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है और बराबर 6। अब इसका गुना कर लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस 1 से इसका गुना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 6। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आप दोबारा आप यही पूछा था हमसे, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो 6 हो गया, तो यानी कि मान बदला ही नहीं, वही का वही रह गया, तो हमारा बी आंसर हो गया। तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपको क्या क्या फार्मूला इस टाइप में बताया था मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और बताया था मैं, एक और आपको मैं बताया था, क्या बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मैं आपको बताया था।
तो ये याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 10 आया, 10 आया तो इसके बराबर ही यहाँ शेक दिया हुआ था, जो दोनों एक साथ होता है 1 के बराबर। तो इसी प्रकार अगर साइन दे देगा और कॉस इसी प्रकार पूछ लेगा तो उसका मान बदलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे सेक हो, कॉट दे देगा या सेक दे देगा और 10 पूछ देगा तो उसका मान बदलेगा ही नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक में पावर 4 होना चाहिए और एक में पावर 2 होना चाहिए। देखते अगले क्वेश्चन को आप समझिए। आइए जैसे आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, सेक पर पावर 4 स्क्वायर थीटा बराबर 1.24, ये पॉइंट से डरिए मत, 24 है तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और कोट पर पावर 4 थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आपको अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि जब कोशेक दे दे और कोट पूछे तो मान नहीं बदलेगा, तो मान हमारा यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। बस ट्रिक शानदार मारिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगले टाइप में हम जो डिग्री संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी टाइप होते हैं उसको कर लेंगे। और देखिए टाइप नंबर 1 जो आज पढ़ाया गया है, अगर उसमें कुछ छूट गया है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन सेशन लाएंगे उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसके सारे टाइप को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ये इंपॉर्टेंट टाइप थे तो आप लोगों को मैं बता दिया। आपको क्या करना है, आपको मैं शुरू में एक क्वेश्चन दिखाया था, ये क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टाइप में।